आज हम आपको महाभारत के एक महान योद्धा कर्ण के बारे में बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप प्लीज़ ध्यान से देखें और पूरा देखें। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बने रहें इस वीडियो पर। महाभारत में सभी योद्धाओं का एक अपना ही स्थान है। उनमें से ही एक महान योद्धा थे कर्ण। कर्ण माता कुंती और सूर्य के पुत्र थे, पर क्योंकि उनका पालन पोषण एक रथ चलाने वाले ने किया था, इसलिए वो सूत पुत्र कहलाए और इसी कारण उन्हें वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो अधिकारी थी। क्यों नहीं चुना द्रौपदी ने कर्ण को अपना पति? कर्ण द्रौपदी को पसंद करता था और उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता था। साथ ही द्रौपदी भी कर्ण से बहुत प्रभावित थी और उसकी तस्वीर देखते ही ये निर्णय कर चुकी थी कि वह स्वयंवर में उसी के गले में वरमाला डालेगी, लेकिन फिर भी ऐसा उसने नहीं किया। द्रौपदी और कर्ण दोनों एक दूसरे से विवाह करना चाहते थे, लेकिन सूत पुत्र होने की वजह से ये विवाह नहीं हो पाया। नियति ने इन दोनों का विवाह नहीं होने दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कर्ण पांडवों से नफरत करने लगा। द्रौपदी ने कर्ण के विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि उसे उसके परिवार के सम्मान को बचाना था। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के विवाह प्रस्ताव को ठुकराने देने के बाद कर्ण ने 2 विवाह किए थे। कर्ण को गोद लेने वाले उसके पिता अधिरथ चाहते थे कि कर्ण विवाह करे। पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्ण ने रुशाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया। कर्ण की दूसरी पत्नी का नाम सुप्रिया था। सुप्रिया का जिक्र महाभारत की कथा में बहुत ज़्यादा नहीं है। रुशाली और सुप्रिया से कर्ण के 9 पुत्र हुए थे। ये पुत्र थे वृषसेन, वृषकेतु, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्विपाद, प्रसेन और बनसेन। कर्ण के सभी पुत्र महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे, जिनमें से 8 वीरगति को प्राप्त हो गए। प्रसेन की मौत सात्यकी के हाथों हुई। शत्रुंजय, वृषसेन और द्विपाद की अर्जुन के हाथों मृत्यु हुई। बनसेन की भीम के हाथों और चित्रसेन, सत्यसेन और सुसेन की नकुल के हाथों मृत्यु हुई। वृषकेतु एकमात्र ऐसा योद्धा था जो महाभारत के युद्ध में जीवित रहा। कर्ण की मौत के पश्चात उसकी पत्नी रुशाली उसकी चिंता में सती हो गई। महाभारत के युद्ध के पश्चात जब पांडवों को यह बात पता चली कि कर्ण उन्हीं का ज्येष्ठ भ्राता था, तब उन्होंने कर्ण के जीवित पुत्र वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गद्दी सौंपी थी। अर्जुन के संरक्षण में वृषकेतु ने कई युद्ध भी लड़े थे। श्री कृष्ण ने क्यों किया कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर? जब कर्ण मृत्युशैया पर थे, तब कृष्ण उनके पास दानवीर होने की परीक्षा लेने के लिए आए। कर्ण ने कृष्ण को कहा कि उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में कृष्ण ने उनसे उनका सोने का दांत मांग लिया। कर्ण ने अपने समीप पड़े पत्थर को उठाया और अपना दांत तोड़कर श्री कृष्ण को दे दिया। कर्ण ने एक बार फिर अपने दानवीर होने का परिचय दिया, जिससे कृष्ण काफ़ी प्रभावित हुए। श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वह उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं। कर्ण ने श्री कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने की वजह से उनके साथ बहुत छल हुए हैं। अगली बार धरती पर जब वह आए तो पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन को सुधारने के लिए प्रयत्न करें। इसके साथ कर्ण ने 2 वरदान और मांगे। दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने यह मांगा कि अगले जन्म में कृष्ण ही उनके राज्य में जन्म ले, और तीसरे वरदान में उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां कोई पाप ना हुआ हो। पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान ना होने के कारण श्री कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों पर कर दिया। इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के पश्चात साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्लीज़ इस बारे में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।